ने दानिश के कहने पर किया। दानिश वही अधिकारी जो कि पाक हाई कमीशन में अधिकारी के तौर पर था और दोनों का वीडियो भी सामने आया था। पार्टी में कितनी घनिष्ठता थी दोनों की बातचीत से ये साफ हो रहा है। ज्योति मल्होत्रा जो कि 33 साल की है लेकिन शादी नहीं की थी और अलग अलग वजह बैकग्राउंड को लेकर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने ज्योति मल्होत्रा को चुना और ज्योति इजीली ट्रैप हो गई। पाकिस्तान के कई खुफिया अफसरों से भी ज्योति मल्होत्रा के संबंध हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। जासूस ज्योति पर एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे अभी तक हो चुके हैं। पाकिस्तान के कई खुफिया अफसरों के संपर्क में और भारत की जरूरी इंफॉर्मेशन निकालकर वो पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम कर रही थी, यानी कि देश से गद्दारी कर रही थी और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रही थी। अपने सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब कंटेंट में भी ये पाकिस्तान की तारीफ करती हुई या भारत पाकिस्तान के रिश्तों की वकालत करती हुई नजर आती थी। लेकिन आप सोचिए, 55 गज का जिसका सामान्य घर, पिता कारपेंटर, बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाली ज्योति की अगर आप जिंदगी देखेंगे, लाइफस्टाइल देखेंगे तो लग्जरी आपको इसमें नजर आएगी। आखिर कौन ये फंडिंग कर रहा था कि बार बार पाकिस्तान जाए या फिर बार बार बाकी अलग अलग देशों में घूमे और 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरे या फिर महंगा खाना, महंगा रहना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये सब कौन फंड कर रहा था? ये सवाल अब बने हुए हैं क्योंकि ज्योति किसी जमाने में 20,000 की नौकरी दिल्ली में करती थी। कोरोना में वो भी नौकरी छूट गई, जिसके बाद उसने यूट्यूबर बनने का फैसला किया और तभी वो पाक हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में आई। कुछ दावे तो ऐसे भी हैं कि दानिश ने ज्योति मल्होत्रा से निकाह किया और प्यार के चक्कर में आकर दानिश के कहने पर ज्योति देश से गद्दार हो गई। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, गद्दार ज्योति पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में ज्योति को स्पेशल सुविधाएं मिलती थी। पाक अधिकारियों के बीच में ज्योति का जलवा बड़ा था, यानी कि स्पेशल सुविधाएं मिलती थी। उसके आने जाने का टिकट, रहने की व्यवस्था, घूमने फिरने का इंतजाम, अच्छा खाना पीने की व्यवस्था, ये सब कुछ पाकिस्तान से मिलती थी। पाकिस्तान अधिकारियों के बीच में ज्योति का जलवा था, एक दबदबा था और ये सब कुछ दानिश के कहने पर हुआ, ये भी जानकारी मिल रही है। पाक अधिकारियों के बीच में ज्योति की अच्छी साठगांठ थी और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी ज्योति मल्होत्रा और यहाँ सेना से जुड़ी हुई, ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़ी हुई जगह जगह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर वो पाकिस्तान को दे रही थी। अब चूंकि कस्टडी में है, सवाल एक के बाद एक पूछे जा रहे हैं। अभी तक के अपडेट्स ऐसे कि ज्योति मल्होत्रा ने इस बात को कबूल जरूर कर लिया है लेकिन वो ये नहीं मानती कि उसने कुछ भी गलत किया है। सवालों में भी आनाकानी कर रही है, पूछताछ का ठीक से जवाब वो नहीं दे रही है। ये अभी तक के अपडेट्स हैं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच साठगांठ होना, दानिश से नजदीकी होना, ये सभी हैं जो अब ज्योति मल्होत्रा से पूछे जाएंगे। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा कहने को तो एक यूट्यूबर है, ट्रैवल व्लॉगर है, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े हुए हैं। ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती गांठी कि अपनी ही देश से गद्दारी कर बैठी। दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथों की कठपुतली बन गई। देश की संवेदनशील जानकारियां ISI को भेजने लगी। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी। ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा उसमें सहयोग नहीं कर रही, ठीक से जवाब नहीं दे रही। देश से गद्दारी, देशद्रोह, दुश्मन देश को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेजने को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रही है। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही है। उधर जांच में कई ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं जो उसके पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने के संकेत भी देते हैं। पहलगाम हमले से पहले पहलगाम जाना, पाकिस्तान की कई बार यात्रा, चीन तक भी वो जा चुकी थी। सूत्र कहते हैं कि ज्योति मल्होत्रा के साथ ही उससे जुड़े हुए यूट्यूबर्स का बड़ा नेटवर्क ISI के लिए जासूसी का काम कर रहा था। पहले ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, अब एक एक करके 13 लोगों तक शिकंजा कसा है और ओडिशा में बैठी हुई, पुरी में बैठी हुई प्रियंका सेनापति भी निशाने पर है। रिपोर्ट देखिए। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी। पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा। ISI एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता। ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है।